जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 408 अयोध्या कांड दोहा संख्या 186 से आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भरत जी सबकी व्यवस्था करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चल देते हैं। और आगे क्या होता है। श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ का एकमात्र उद्देश्य हमारे शास्त्र का अक्षरशः वर्णन, जिस प्रकार से आम जनमानस जो भी सनातन धर्मी है वो जान सकें। अधिकतर यह देखने को मिला है कि सनातन धर्मी जितने हैं, अगर सर्वे किया जाए तो अधिक से अधिक लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके घर में या तो शास्त्र नहीं है और या तो शास्त्र है तो उसका अध्ययन नहीं करते और केवल शास्त्रों को रखते हैं या नहीं रखते हैं और अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं, प्रभु श्री राम के भक्त कहते हैं। तो ये थोड़ा सा समझ से परे है। आइए हमारा ये प्रयास आम जनमानस हमारे सनातन धर्म के लिए और इस मानव मात्र के लिए एक मेल का पत्थर साबित करने का है कि जिससे लोग इस बात को समझ सकें कि श्री रामचरितमानस की अक्षरशः चौपाइयां क्या क्या कहती हैं, समाज के लिए क्या क्या कह रही हैं। अब भरत जी आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए चल रहे हैं। देखिए भरत जी किस प्रकार से व्यवस्था करते हैं और कैसे नगरवासी किस प्रकार का चिंतन करते हुए नगरवासी पूरी रात बिता देते हैं जग कर ही और सुबह चलते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चक चक्की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उरयारत भारी, जागत सब निशि भयऊ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। चक चक्की अर्थात नगर के नारी चकवे और चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर के प्रातः काल क्या इंतजार कर रहे हैं और प्रातः काल उनका हो रहा है। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और भरत जी क्या कहते हैं, काहे हूं ले हूं सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। और कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो, बर में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य दे देंगे। जल्दी करो, बेगी चलाऊं सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। जल्दी चलो यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरुआगनी समाऊ, रथ चढ़े चले प्रथम मुनिराऊ। देखिए किस प्रकार से हमें संदेश देता है अपने जीवन यापन के लिए कि जब भी आपके गुरु या गुरु परिवार हो तो उनको किस प्रकार से सम्मान देना चाहिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी और अरुंधति जी को और अग्निहोत्र की सब सामान सामग्री लेकर के रथ पर चढ़ाया गया, अर्थात सबसे पहले सम्मान उनको दिया गया। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या के तेज के भंडार हैं, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। अनेकों सवारियों पर चढ़ करके सभी लोग चल दिए। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन है पयाना। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल दिए। पयाना मतलब चल दिए। शिविका सुभगन जाहि बखानी, जिनका वर्णन नहीं हो सकता, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सारी रानियां चल दी प्रभु श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए। सापी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई, असुमिर राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके सब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करी करिनी चले तकी बारी।
श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए 100 नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को देख करके जिस प्रकार से व्याकुल होकर के दौड़ते हैं उस प्रकार से चल देते हैं। बंसिय राम समुझ मन माही सानुज भरत पया देहि जाहि। श्री सीताराम जी के वन में है, मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल दिए, अर्थात सबको रथ पर उन्होंने सवार कर दिया और अपने पैदल ही चल दिया। देख सनेहु लोग अनुरागे उतरी चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज टोली राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतर करके पैदल ही भरत जी के पीछे पीछे चल दिए। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करती हैं और कोमल वाणी से भरत जी को कहती हैं, बोलती हैं, क्या कहती हैं कि तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोगु सकल शोक कृष नहीं मग जोगु। हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा और तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, जिससे सभी लोग बहुत ही शोक के मारे दुबले हो जाएंगे, शोक के मारे पीड़ित हो जाएंगे। पैदल रास्ते चलने योग्य वो सब नहीं है, इसलिए जब तक तुम पैदल नहीं चलोगे तब तक और जनता पैदल ही चलेगी। जब तक तुम रथ पर चढ़ोगे तभी जाकर के जनता रथ पर चढ़ेगी। सिर धरि वचन चरण सिरुनाई रथ चली चढ़त भये तो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि बासु दूसर गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा सिर चढ़ा करके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। तमसा प्रथम, पहले दिन तमसा पर वास किया। तमसा प्रथम दिवस करिवासु और दूसर गोमती तीर निवासु। दूसरा दिन का जो मुकाम था वह गोमती के तीर पर दिया। पय आहार फल असर एक निशि भोजन एक लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत कर रहे हैं। सई तीर बसी चले बिहाने श्रृंगवेरपुर सब नियराने। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। समाचार सब सुने निषादा हृदय विचार करई सविषादा। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो यह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। जो पैजियन होती कुटिलाई तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर के क्यों जाते? अर्थात कुछ न कुछ कुटिलता है। तो निषाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में किस प्रकार का भाव प्रस्तुत करता है, कह रहा है कि जानहि सानुज राम ही मारी करऊं अकंटक राजु सुखारी। भरतन राज नीति उदयानी तब कलंको अब जीवन हानि। निषाद राज कहता है, समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, अर्थात राजनीति का विचार नहीं किया। पहले तो भरत को कलंक लगा और अब उसे अपने जान से ही, अपने प्राण से ही हाथ धोना पड़ेगा, जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। क्यों
कि सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। काया चरजू भरतु अस करही, नहीं विष बेली अमिय फल परही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए तो भी श्री राम जी को रण में कोई जीतने वाला नहीं है। और भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कैकेयी का भाव था तो उसी को लेते हुए निषाद राज कह रहे हैं कि विष के बेले अमृत फल कभी नहीं फलती, अर्थात वो हमेशा हमेशा विष ही फलेगी। इसका अर्थ यही हो गया कि भरत जो कर रहे हैं वो उनकी गलती नहीं है। असविचारी गुह ज्ञाति सना, कहे सजग सब हो, हथवा सहु बोरहूं तरनी कीजिए घाटारू। उसने अपने साथियों को, अपने राज्य के जितने भी सेनानी थे, जितने भी सेवक थे, सबको आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया निषाद राज? कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को सब अपने कब्जे में ले लो और फिर उन्हें नदी में डुबा दो और घाटों पर ही सबको रोक दो, कोई इस पार न आने पाए। हो सजोइल रोकहु घाटा, ठाटौ सकल मरै के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊ, अजियतन सुर सरी उतरन देऊ। वो कह रहा है कि सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसे पता भी है कि भरत को हम जीत नहीं सकते, परंतु अगर किसी भी व्यक्ति को रिजल्ट पता हो, परिणाम पता हो कि हमें हारना ही है, उसके बाद भी अगर वह उस कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो इस कार्य की अगर शिक्षा लेनी हो तो हमें निषाद राज से लेनी चाहिए। उसे पता है कि हम भरत से जीत नहीं पाएंगे, तो फिर वो कहता है कि भरत के सामने मैं लोहा लूंगा, जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं होने दूंगा, और लोहा लूंगा तो उसमें मेरा फायदा ही है। क्या? कि समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृपु मैं जननी छू, बड़े भाग सिपाही अमीचू। युद्ध में मरना और फिर गंगा जी का तट हो, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर हो, अर्थात श्री राम जी के कार्य के लिए अगर हम युद्ध में मरते हैं और वो भी गंगा जी का तट है, तो भरत श्री राम जी के, और वो भी किसके हाथों मरेंगे? भरत श्री राम जी के भाई और राजा भी हैं, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूं, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलेगी। हम लोगों को ये बड़ा सौभाग्य ही मिला है। निषाद राज का हर प्रकार से फायदा ही फायदा है। स्वामी काज करिहउँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दोहू हाथ मुद मोदक मोरे। कह रहा कि मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश को उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, अर्थात जीत गया तो राम का सेवक का यश प्राप्त करूंगा, और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा का प्राप्त करूंगा। नित्य सेवा का अर्थ क्या है? मारा गया तो इसका अर्थ है वैकुंठ जाऊंगा, और जो हरि हमारे प्रभु राम के रूप में आए हैं उनकी सेवा के लिए हमें अवसर प्राप्त होगा। ऐसा निषाद राज का भाव आता है। साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत मऊजा सुन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जीवन बिटप कुठारू। साधु के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है, ऐसा निषाद राज कह रहे हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति का जीवन तभी श्रेष्ठ है जब वो साधु के समाज में या तो गिनती हो या तो प्रभु राम के सेवक के रूप में उसकी गिनती हो। वह माता के यौन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाई उछाहू। सुमिरि राम मांगे तुरत, तर्कस धनुष सनाहू। इस प्रकार श्री राम जी के लिए
प्राण समर्पण निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकश धनुष और कवच मांगा। निषाद राज अब सारा साजो सामान को इकट्ठा कर रहा है। बेगऊ भाई सजऊ सजो असुनि रजाई कदराई न को भले ही नाथ सब कहीं सहर सा एक बढ़ावई कर सा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो, सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे को जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी आसुर सकल रन रुचैरारी सुमिर राम पद पंकज पनहि भाथी बाधि चढ़ाई निधनहि। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चल पड़े। सभी बड़े सूरवीर और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके, मतलब चरण कमलों के जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियों अर्थात छोटे छोटे तरकस बांध कर धनुइया पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अगरी पहिरी कूड़ी सिर धरही फरसा बास सेल सम करही एक कुशल यति ओढ़न खाड़े अकूदही गगन मनहु छित छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा वर्षों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे, ठीक ठाक कर रहे हैं। कोई तलवार के वार को रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में उछल रहे हों, इस प्रकार से उनका उमंग है। इस प्रकार से अपने प्रभु श्री राम जी के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। निज निज साजु समाजु बनाई गुहराउ तही जोहारे लाई देखी सुभट सब लायक जाने लय लय नाम सकल सनमाने। अपना अपना साज समाज बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज की जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर के सबका सम्मान किया। एक बड़ी श्रेष्ठता इसमें है कि नाम ले करके वह बुलाते हैं। जब किसी का नाम लेकर पुकारा जाए तो उसे अपने आप को सम्मानित महसूस करता है। भाई हिलावं धोख जनी आज काज बड़ मोही असुनि सरोस बोले सुभटा वीर अधीर न होही। हे भाइयों धोखा न लाना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सारे योद्धा सुनि सरोस बोले सुभटा, सारे योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे कि हे वीर अधीर मत हो। बोलिए निषाद राज की जय, भरत भैया की जय, वशिष्ठ गुरु जी की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, शत्रुघ्न भैया की जय, बजरंग बली की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।